थोड़ा बहुत ठीक है। जी। तो उन लोगों के लिए मेरी भाई वाली यही सलाह है कि भाई कर लें स्वैप, ज्यादा ज्ञान ना लगाएं, ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या है कि ये भी ना सोचे कि BLOVE2 कभी भी $2 सस्टेन नहीं करेगा। इस गलत फहमी को भी निकाल लें अपने मन से। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि BLOVE2 भी सस्टेन कर रहा है। और मैंने एक दिन बताया था, हमारे बीच में एक भाई थे, उन्होंने खुद से कहा था कि यदि कोई चीज हमें 3 रुपए में मिल रही है और उसका यूज 180 रुपए का होगा, तो लोग तो खुद ही उसका रेट बढ़ा देंगे। क्या बोलते हैं रविंद्र जी, सही है गलत है? ये हो सकता है ना? सही है ना सर? चलिए, बिल्कुल। तो कहीं से भी कहते हैं ना, जो हवाई जहाज 500 किलोमीटर की स्पीड से उड़ता है, उसकी भी जो शुरुआत होती है ना, वो 1 2 3 4 5 करके ही वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो जिंदगी की जो प्रैक्टिकल सच्चाई है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ जी राणा जी, क्यों डबल हाथ जोड़े हुए भाई? अनम्यूटेड है, आप बताएं क्या करना चाह रहे हैं। जी जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। क्या जल्दी है, आपको बताएं। हैंड रेज आप कीजिएगा सबसे पहले लास्ट में, और चाहिएगा कि सबसे पहले आपका नंबर आ जाए। चलिए आगे, आज किस्मत आपके साथ है। गुड आफ्टरनून, बताएं कैसे हो सर? बस आप लोगों की दुआ है। सर मैं ये पूछ रहा था, BLD में स्वैप करना पड़ेगा सब? BLD में स्वैप करना पड़ेगा? कहाँ से ये सब ज्ञान आता है? कहाँ से ये सब चीजें आती है मन में? स्टेकिंग के लिए बोले थे ना सर। तो स्टेकिंग के लिए स्वैप करना पड़ेगा, ये कहाँ पे आया जिक्र? तो सर इसी के बारे में पूछना था। कहाँ पे? अच्छा, आपको पता है कि BLV2 से BLD में कन्वर्जन कैसे होगा? ये 15 प्रोजेक्ट में बता रहे थे सर। 15 प्रोजेक्ट में जाएगा। 15 प्रोजेक्ट में से जो 2 प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। एक का नाम है लव वैलेट, ठीक है, और दूसरे का नाम होगा BLD स्टेकिंग, ठीक है। आप BLD स्टेकिंग की बात कर रहे हैं जी। तो क्या है, BLOVE वाले जो कॉइन टोकन रिलीज होंगे लोगों के, जो BLOVE में जाएगा 15वां हिस्सा, ठीक है। यानी किसी ने 15 लाख डिपॉजिट किया तो 1 लाख चला जाएगा लव वॉलेट में, ठीक है। और 1 लाख उसका रहेगा BLD स्टेकिंग में, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, इसमें स्वैपिंग की आवश्यकता कहाँ है? नहीं सर, नहीं, मुझे अपना सारा सेल है कहीं पे BLD में सेल करना है ना, इसलिए मैं सर पूछ रहा था। नहीं, मैं वो नहीं करता, डिसीजन सारे आपके होंगे। मैं चाहता हूँ कि बस आप जैसे भाइयों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि मैसेज आता है ना, कितनी बार स्वैप करवाएंगे, क्या क्या स्वैप करवाएंगे, तो कहाँ रिक्वायरमेंट है स्वैप करने की? आप BLV2 डिपॉजिट करेंगे, कंपनी BLD 15 भागों में बांट देगा, जहां जहां जाना होगा वहां चला जाएगा। ओके सर, ओके ओके, ये पूछना था सर, यही क्लियर करने। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए ठीक है सर। चलें, कुछ और दोस्तों से हम लोग बात करते हैं। हाँ जी, यस जी, अनम्यूटेड हैं आप, बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये पूछना था, जो कंपनी ITO लेकर के आ रही है, तो मेरा अपना जो व्यू है कि अगर ITO नहीं होता तो शायद सप्लाई ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो पाती और कंट्रोल में रहती। तो क्या सर, एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, तो क्या सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि ITO होने से सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी? और जो कंपनी ने एक प्रॉमिस किया था $1250 लगाकर 1 मिलियन अर्न करने का, तो वो शायद पूरा होने में कोई दिक्कत होगी इस तरह की। तो ये सर जानना चाह रहा था, आपका नजरिया इस बारे में क्या है, ये एक्चुअल में क्या हो सकता है आगे? देखिए, अगर आप में या हम में इतनी समझ होती तो हम शायद अपनी कंपनी चला रहे होते, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी को चलाने के क्रम में, जब आप कहते हैं ना कि एक ड्राइविंग है, एक लेन है, उस ड्राइविंग लेन में हमें सीधा चलना है, लेकिन क्या होते हैं, कहीं कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी आ जाती है कि आपको कट करना पड़ता है, आप बिल्कुल सीधा वहां पर नहीं चल सकते, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यदि लगता है, अभी भी फाइनल नहीं है, अभी आज हम लोग आए हुए ऑफिस में डिस्कशन होगी, तो अब वो कल की मीटिंग में उमर साहब बताएंगे कि क्या होने जा रहा है, ठीक है। कि
लोगों को मानना पड़ेगा। और कभी भी आप समझ लें कि कंपनी हो या आप हो हम हो, कभी आप अपना नुकसान चाहेंगे? आप कि आपके नीचे वालों का क्या कंपनी बंद हो जाए? आप ये चाहेंगे कंपनी बंद हो जाए? आप ये सब रहेंगे। एक अच्छे लीडर की यही जिम्मेदारी होती है कि आप अपनी टीम को भी संभालें और कंपनी का भी ख्याल रखें, ठीक है? नहीं तो आपको मालूम है ना कि नेटवर्क इंडस्ट्री में जो लीडर होते हैं, खान साहब बताएंगे, बोलते हैं कि सीएमडी का तो चड्डी खुलवा देते हैं हम लोग, इतनी डिमांड रहती है लोगों की, ठीक है? तो वो ऐसी कंपनियां सरवाइव नहीं कर पाती, खड़ी नहीं रहती। तो हम लोगों ने बस यही आज तक ध्यान रखा है कि भाई हमारी कंपनी भी खड़ी रहे और कम्युनिटी भी फायदा लेके निकलती रहे, ठीक है? और ये जो दौर गुजरा ना बीलब का, ये दौर ऐसा दौर था जहाँ पे डिफरेंट तरह के मानसिकता के लोगों ने अपनी कम्युनिटी को तोड़ने के ख्याल से निगेटिविटी फैलाई, ठीक है? और बड़ी बात क्या है कि आज भी हम लोग अपनी कम्युनिटी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और कम्युनिटी भी कंपनी के साथ खड़ी है। मैं तो सर यही चाहता हूँ कि बस आपको भी इससे एहसास होगा करे और कंपनी का भी एम पूरा हो, कम्युनिटी का भी एम पूरा हो। That is called mutual benefit। अगर हम सिर्फ सोचेंगे कि हमारा फायदा हो, कंपनी जाए भाड़ में, हमको कम ना मार्केट में सस्टेन करेंगे ना मुंह दिखाने के लायक रहेंगे, तो दोनों को बचा के चलना पड़ता है भाई। और जब इस तरह के कुछ डिसीजन हम लोग लेते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि भाई इससे बड़ी उम्र की चमचागिरी करें, और कुछ लोग को ये भी पता है कि सीवेज जी एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी की चमचागिरी नहीं करता, ठीक है? तो अपनी अपनी सोच है। क्योंकि सर एक चीज होती है ना कि जी सर, पिछले जैसे काफी टाइम से सर देखा है, जैसे बुलेट हुआ, GoTI हुआ, BFIC गोल्ड नेटवर्क हुआ, हम सभी लोगों ने उसमें पैसा लगाया है, लेकिन पिछले करीब 1.5 साल से कोई अर्निंग भी नहीं आ रही है। ये भी एक बहुत बड़ी ठीक है। कुछ कि ऐसा कुछ हो कि कुछ चाहे और भी सक्सेस आप कंपनी के मालिक, ठीक है? और आपको की टेक्निकल टीम ऐसे प्रोजेक्ट देती जो चल ही नहीं रही, आप उसको क्या करते हैं? उस टीम को करते आप तो मॉडिफाई करना पड़ता। अरे भगाएंगे वो, उनको कहाँ बिठा के रखेंगे माथे पे? कब तक बिठा के रखेंगे? जी हाँ जी हाँ। तो कंपनी ने नहीं भगाया। हाँ सर, वो तो मैसेज है ना लोगों को। मैं तो सर ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो जाए कि बस सभी का जो है भी पूरा हो, बस हर कोई बेनिफिट में भी हो, बस सही सामने में दिखा। अगर एसटी या कंपनी बेनिफिट में नहीं रहेगी, हाँ सर, जब वे में जो भी चीजें होंगी तो बिल्कुल बेनिफिट में रहेगी सभी को। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये ठीक है। हाँ जी अंकुर जी। गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा बस एक क्वेश्चन था। मैं उसे इसमें अंदर में, और मैंने एक इसमें लगाया था, और मेरे वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट अंदर में फ्यूचर में हिसाब से मेरे को आंसर का कॉन्फिडेंस लग रहा है। मैं बहुत होपफुल हूँ इसके ऊपर के अंदर में। सो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज। जो आपने सुना है 6:30 बजे का, तो सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। जैसे अपना स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट होता है, उस समय जो रहती है एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट शायद पूरे वर्ल्ड के अंदर में आज देखने को मिल सकती है हमारे को। हाँ, और उसी एक्साइटमेंट को थोड़ा रेगुलेट करने की कोशिश भी किए हैं कि एक साथ बड़ा डिपॉजिट आप लोग मत कीजिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है कि अचानक लोड की वजह से, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बीलअप की कम्युनिटी दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्किंग कम्युनिटी है, ठीक है? और ये जो लोड जाता है ना, तो किसी का भी दिमाग खराब कर दे। श्योर सर, ठीक है? मेरा सर बस थोड़ा समझ करके। हाँ, मेरा सर एक क्वेश्चन था, उसको मैं कैसे हेल्प करूं। मैंने ना फ्राइडे से मेरा कुछ BLV एक्सचेंज ऑन में पड़ा था, वो मैंने विड्रॉल लगा रखा था उसमें लव वॉलेट में, वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, उसमें प्रोसेसिंग ही दिखा रहा है। तो अच्छा, आपको तो गनीमत है प्रोसेसिंग दिखा रही है। कोई नहीं अंकुर जी, रुक जाए, मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ। गनीमत है आपकी, तो प्रोसेसिंग दिखा रही है, कुछ लोगों की अप्रूव भी दिखा रही है, फिर भी उनके वॉलेट तक नहीं पहुंचे हैं वो फंड, ठीक है? तो अच्छा, ना आप चिंता करें,
हाँ, ना आप चिंता करें, ना वो दोस्त भाई चिंता करें जिनका अप्रूव लिखा गया और फंड नहीं पहुंचा है, ठीक है। नहीं, चिंता की कोई बात ही नहीं है सर, उसमें बस वो एक रहता ना एक्साइटमेंट कि आ जाए तो बस एक चिंता तो हो ही जाता है ना। हाँ, एक चिंता तो हो ही जाता है ना कि फंड कहाँ गया, वहां से भी निकल गया, यहाँ भी नहीं आया, अप्रूवल लिखा गया तो उसका मतलब कि निकल गया होगा। करें सर, इतनी शॉपिंग करी है बीएलओ में, आज तक प्रॉब्लम हुई नहीं है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जस्ट एक क्यूरियोसिटी थी। नहीं, एक्चुअली एक्सचेंज ऑन में हाँ बहुत सारे फैले हुए हैं, ठीक है, और इसीलिए सबको कहा गया कि भैया विड्रॉल लगा लीजिए, ये वाला एक्सचेंज ऑन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और नया एक्सचेंज ऑन जो आ रहा है ना, अब देखिए उमर सर उसको कब दिखाते हैं आप लोगों को, हम लोग तो देख लिए हैं, ठीक है। कई बार लोगों को लगता है कि भाई ये लीडर्स क्यों इतने एक्साइटेड रहते हैं, क्यों इतने एनर्जेटिक रहते हैं, क्यों कहाँ से इनका बिलीव लेवल आता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना कि कुछ चीजें जो सामने से देखी जाती है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हमें दिख रहा है कि नहीं अच्छी उम्मीद है, फ्यूचर अच्छा है, लोग अच्छे एग्जिट करेंगे, बड़ी इनकम कमाएंगे, लेकिन ये जो पीरियड गुजरा ना, कई बार कहते हैं ना, बहुत पुराने कहा, भूखे पेट में भजन होई गोपाला, नहीं। तो अगर हमारा पेट खाली है तो लोग मिसगाइड हो ही जाते हैं, उसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। लेकिन अब जो आपका पीरियड स्टार्ट होने जा रहा है बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस पे जाने का हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम जैसे कोई शब्द आपके पूरे सिस्टम में नहीं रहेगा। अच्छा, 1-2% प्रॉब्लम तो हर जगह रहता है, आप किसी भी एक्सचेंज को उठा लें, तो वो होता है कि नहीं होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को उठा लें, 1-2% प्रॉब्लम हर जगह रहता है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें बड़ी स्मूथ हो चुकी, ठीक है। मैंने लास्ट मीटिंग में भी दिखाया था, अपने जो स्क्रीनशॉट थे वो शेयर हुए थे कि क्रिप्टो कैश कार्ड को हम लोगों ने यूज किया, फंड डाले, शॉपिंग की, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या है कि हम लोग देख रहे हैं, आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, बस यही अंतर है। तो जिस दिन आप लोग देखने लग जाए तो आप ये समझ लें कि आगे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्या? ठीक है, चले, थैंक यू जी, थैंक यू। MLC, हाँ जी MLC साहब, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, नमस्कार सर। जी सर, कहाँ से MLC हैं आप? हम यूपी से हैं, चंदौली जिला से। जी बताएं। ये कह रहे थे सर कि इसमें जो हम लोग को गोट AI में आपका 25,000 BLB है सब जो गया है, अभी तक आया नहीं, कब तक आएगा? अच्छा, आपका 25,000 है, आपसे पहले कुछ लोगों का 4 लाख था, पता है आपको? जी। तो उनका आया? अभी जानकारी नहीं है। आया, जितने लोगों ने कॉइन में स्टेकिंग किया था ना, कॉइन में डाला था गोट में, रिकॉइन डाला है, उन लोगों का आ चुका है, ठीक है। अब जो सेकंड वाला फेज है ना, जिसमें टोकन की स्टेकिंग, वो लोगों का भी आ जाएगा। यार कंपनी आपकी उस जमाने से जानी है, या हम लोग जो हैं जैसे 25 पहले, जैसे 25 तारीख तक BLD हम लोग को करना है, तो इसमें हाँ। जो है पहले आ जाएगा। इमीडिएट, रुक जाइए, इमीडिएट आपको करेक्ट कर देते हैं कि 25 तारीख तक कोई डेट नहीं है, आपकी स्वैपिंग कभी भी बंद हो सकती है, इसलिए 25 तारीख तक के चक्कर में रहे नहीं। ये कॉलेज नहीं खुला हुआ है कि लास्ट डेट है, ठीक है। यहाँ जब मैसेज मिल गया कि इसको स्वैप करना है, दैट मीन स्वैप कर लेना है, ठीक है। स्वैप हो गया सर, BLD में जो लगाना है, BLD का, हाँ BLD में जब आएगी स्टेकिंग तो उमर साहब उसको अनाउंस करेंगे, उसको मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसको उमर साहब के हिस्से में रहने दीजिए, ठीक है। उसमें कंफ्यूजन है सर, BLD में जो 15 रहे हैं, पहले तो दूर कर दें कि आपका आएगा अभी, तो फिर वो आप कब कन्वर्ट करेंगे, ये भी तो आपका एक सवाल था। हाँ सर, यही तो है कि वो आएगा कब कन्वर्ट होगा BLD में लगेगा। हाँ, तो आप जान लें कि BLB 2 ही आएगा आपके पास, ठीक है। हाँ। तो कन्वर्ट करने की बात नहीं रह गई, ये जो खत्म टेंशन। 15 एगो तो टेंशन खत्म कीजिए बॉस। ठीक है सर, खत्म हो गया। अब बताइए अगला बात। 15 प्रोजेक्ट जो क्या बोल BLD रहे हैं के दे रहे हैं, कंपनी जो लगा रहे हैं, हम लोग BLD लगाएंगे, 15 प्रोजेक्ट डिपॉजिट हो करेंगे, वो बांट देंगे,
10% हम लोग को देंगे हर महीने जो $1.5 कितना गलत सुनते सीखते हैं आप लोग। हम बार बार बता रहे हैं, अभी भी बताएं कि आप जितना डालिएगा वो 15 भाग में बढ़ जाएगा, तब वो 10% हुआ। चलिए बताइए, 10% मानेंगे उसको आप? नहीं, ठीक है। अगर 15 लाख हम डाल रहे हैं और वो 1-1 लाख बढ़ रहा है तो 15% नहीं होगा, 10% नहीं होगा ना। हाँ, कम। ठीक है, नहीं तो फिर तो 1.5 लाख हो जाता वो। तो 10 प्रोजेक्ट हो जाता तब 10% मानते। हाँ, वो 15वां हिस्सा, सीधी सादी भाषा में क्या बोलेंगे, 15वां हिस्सा। और 15वां हिस्सा का जो 10% होगा वो आप हर महीने विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई कंट्रोल करना भी काम होता है। आप 100% सप्लाई मार्केट में नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो सप्लाई कंट्रोल करने के लिए क्या किया? जो $1.5 लग रहा है, ठीक है, हर प्रोजेक्ट में जो लेने के लिए $1.5 लगाना होगा, हर प्रोजेक्ट में और हर महीने दोनों। तो हम लोग को मिलेगा क्या? हर प्रोजेक्ट में मिलेगा क्या? मिलेगा ना? हाँ, आपका BLD ही ना है, BLD ही लगाना है। हाँ, हो तो BLD हम लगा सकते हैं कि क्या ये BLD एक बार जब आपका BLD लव वॉलेट से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, तो आपको किसी से BLD लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो BLD की डिमांड कहाँ जनरेट होगी, ये भी मन में एक सवाल आ गया होगा। BLD की डिमांड जनरेट होगी यूटिलिटी में, ठीक है, और प्लस जो BLD की स्टेकिंग प्रोग्राम है उसमें। एक सवाल और है कि जब 10% हमको BLD हर महीने हम ले लेंगे अपना, तो उसको हम हर महीने बेचना जरूरी है या हम वैलेट में अपना रख सकते हैं, जब चाहे तब बेच सकते? चलिए, ये अच्छा सवाल है। बिल्कुल आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी पे है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर। चलिए भाई, हम लोग समय निकालते हैं। अगर कुछ लोगों के इस तरह के 100% मन के कंफ्यूजन दूर हो जाए तो ये भी बड़ी बात है। मुझे लगता है इनके साथ साथ बहुत से लोगों के कंफ्यूजन दूर हो गया होंगे। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, गॉड के बारे में प्रॉब्लम क्वेश्चन मत कीजिएगा, बेकार है। वो सारा फंड आपको अपने समय पे आ जाएगा जैसे पहले लोगों को आ गया है, ठीक है। हाँ जी, प्रहलाद सिंह जी, आप अनम्यूटेड में बताएं। प्रहलाद सिंह राज, ओके। प्रहलाद जी हैं अवेलेबल? माइक म्यूट हो गया आपका, फिर से म्यूट कीजिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी अपने ये टोकन फोल्ड करने चाहे तो उसका क्या? आपकी मर्जी है। आप देखिए, पूरी क्रिप्टो चलती है इसी तरह से। मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताया था कि एक जमाना था जब बिटकॉइन 6 पैसे में मिल रहा था। 10,000 बिटकॉइन देकर के लोगों ने पिज्जा खाए, ठीक है। उसमें उनकी वही समझ थी, उनके लिए बिटकॉइन की वही वैल्यू थी, ठीक है। तो जिन्होंने 6 पैसे में खरीदा वो 100 रुपए में बेच गया, जो 100 रुपए में खरीदा वो 1000, जो 10,000 में खरीदा वो लाख, 2 लाख, 5 लाख में बेच गया, और जो लाख, 2 लाख, 5 लाख में खरीदा वो आज भी होल्ड करके बैठा हुआ। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने उस दिन ही बताया था, ये कोई ऐसा सिस्टम बिजनेस नहीं है कि आपका फंड किसी कंपनी में लग रहा है, वो प्रोडक्शन देगा, वहां से प्रॉफिट होगा तो आपके शेयर के दाम बढ़ेंगे। ये पैटर्न नहीं है। क्रिप्टो में पैटर्न होता है कि सिर्फ हैंड बदलते हैं। जिस व्यक्ति के पास जितना लंबा उसको रोकने की होल्डिंग पावर होती है, बिलीव होता है, उस हिसाब से लोग होल्ड करते हैं। एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि इनोवेशन खत्म हो गई, आप लोगों ने मान लिया, कुछ लोगों ने मान लिया कि इनोवेशन खत्म हो गई, 38 दामों में अपने एसेट बेच दिए, ठीक है। आज आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है ना सामने से कि सर हम इसको होल्ड करना चाहते हैं, तो ये होल्डिंग का बिजनेस होता है, बिलीव सिस्टम का बिजनेस होता है। जो लोग बिलीव करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, गोलू कुमार जी बताएं। गोलू कुमार, माइक म्यूट कीजिए।
गोलू जी कहीं बिजी हैं? जी विनीता कुमारी, माइक अनम्यूट कीजिए। चलिए भाई, ये जो जूम है यहाँ दिखता है कि अगला नंबर किसका आने वाला है, थोड़ा कंसियस रहिए, नहीं तो सारे हैंड्स फिर मुझे डाउन कर देने पड़ेंगे। गणेश जी आप अनम्यूटेड है, बताएं। गणेश भाषा। हाँ जी, राम प्रकाश सिन्हा जी आप अनम्यूटेड है, बताएं। हाँ थैंक यू सर। बस सर नमस्कार बोलना था, जवाब मिल गया सर, एक बंदे ने सवाल। चलिए इसीलिए तो मैंने मीटिंग लॉक रख रखा है, और नहीं तो लोग आते रहते हैं पीछे पीछे और एक ही सवाल कई बार पूछते रहते हैं। ठीक है, मैं थैंक यू सर। मनोहर चौहान जी आप अनम्यूटेड है। मनोहर आ रहा है। एक प्रॉब्लम था कि मैंने 10 लाख 4,10,000 भेजा था वहां से एक्सचेंज ऑन पे ना, वो प्रोसेस को अप्रूव दिखा रहा है पर वो वॉलेट में नहीं पहुंचा। मैं सोचा कि एड्रेस गलत है, क्या है एड्रेस गलत होगा तो रिजेक्ट होना चाहिए, बट वो आपने बता दिया था। थैंक यू सो मच। चलिए सर एक चीज और है, एक आदमी की आईडी है, उसके 3 लोगों को उसने रेफर किया है। अब वो 2-3 दिनों से उसको ओपन कर रहा है तो नई आईडी, फ्रेश आईडी दिखा रहा है। उनसे पूछिए ईमेल वेरीफाई किए? यस, ईमेल वेरीफाइड है सर। तो ईमेल से लॉगिन कर लीजिए, ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालिएगा, लॉगिन हो जाएगा। ओके ओके ओके। व्हाट इज वो प्रोसेस, शायद ब्रीफ नहीं किया हुआ, एक बार मैं देख लूंगा। थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू। और बीलव डेव के जितने यूजर हैं, आप सभी दोस्तों को भाई वाली सलाह है, ठीक है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है कि ईमेल जरूर वेरीफाई कर लें, नहीं तो अगर ईमेल गया ना तो आप जितना डेप में फंड डालेंगे वो सबका बैंड बच जाएगा। यस ठीक है। हाँ तो थैंक यू मनोहर जी। प्रॉब्लम बहुत लोगों में आ रहा है सर, कुछ और आईडी ओपन हो रहा है। यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मालूम, कि नेटवर्क बिजनेस को लोग मान के चलते हैं कि दुनिया में जो कुछ नहीं कर सकता उसको नेटवर्किंग पकड़ा दो। ठीक है, कि ना एजुकेशन चाहिए, ना डिसिप्लिन चाहिए, ना बोलने का तरीका सीखना है, कुछ नहीं, सिर्फ करोड़पति कैसे बनना सर ये बता दीजिए। ठीक है जी। सक्सेसफुल होने के लिए रोड मैप जस्ट कंफ्यूज की मतलब अब किसको अप्रोच करूं, कैसे अप्रोच करूं, तो मैंने इसीलिए तो मुझे बताना पड़ा ना भाई साहब, कि हम जानते थे कि ये भी बहुत से लोगों के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यहाँ चूंकि अभी ऑफिस में बैठे हुए हैं तो पता चल रहा है ना कि क्या क्या स्थितियां हैं। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, आ जाएगा। ठीक, मतलब इट्स वेरी एक्साइटेड। आई एम जस्ट मतलब मेरी टीम में पहले तो लोग खैर काम कर रहे थे, बट अब मुझे उम्मीद है कि 50 लोग एटलीस्ट रिवॉर्ड्स तो ले लेंगे एटलीस्ट। देखिए आज जो नए लोग हैं, जो भी लोग बीलअप डेव से स्टार्ट किए इनोवेशन फैक्ट्री में, यदि आप बीलअप डेव की हिस्ट्री को उठा के देखेंगे ना, तो कंपनियों के सपने होंगे कि इतना पैसा मैं कमाऊं, उतना पैसा कंपनी ने स्पॉन्सरशिप में खर्चा कर दिया डिफरेंट चीजों। ठीक है, मैं एक अपना एक शेयर करना चाहता हूँ कल का एक्सपीरियंस। एक लेडी को मैंने कल इंट्रोड्यूस किया और उसने 4 घंटे में 10 फर्स्ट वाला रैंक क्लियर कर दिया। आई जस्ट सरप्राइज। यस, और उनके पास बीलअप था पड़ा हुआ, बीलअप उन्होंने लिया होगा पर उसने कुछ नहीं किया था। यस्टरडे आई कॉल्ड, मैंने कहा आपके पास लास्ट चांस है। बोलो सर मुझे बताओ। मैंने कहा मैं आपको 2 महीने से अप्रोच कर रहा हूँ, आप अपने बीलअप को कन्वर्ट कर लो या मुझे भेज दो, आई विल डू इट। और उठा ली फोन, और सर उसने 1 घंटे में मात्र, आई एम जस्ट शॉक्ड, बस उसको मैंने थोड़ा टाइम लगाया और 1 घंटे में उसने सारा पूरा मतलब फर्स्ट रैंक क्वालिफाई कर दिया। बहुत सुंदर। मैंने खाली उसको ये दिखाया कि 1,46,00,000 लोग डेप में हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस को करना ना करना आपकी कॉल है। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू को समझे।
जो कंपनी आपको डायरेक्शन दे रही है, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है करोड़पति बनने का, पैसे वाला बनने का। अपॉर्चुनिटी जो मिस्टर खान ने और आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हो, वी शुड सैल्यूट। देखिए, गाली देना, गलत बोलना, कुछ भी बोल लो, वो आसान काम है। वो बहुत इजी काम है। सर, मेरे साथ बहुत नॉर्मल पीपल वर्किंग विद मेरे साथ काम कर रहे हैं। एक आदमी का 150 से ऊपर आईडी स्पॉन्सर है, जबकि मार्केट में पॉजिटिव वेव नहीं था। जब से ये परसों से 2-4 एक्टिविटीज आई है, 99% मतलब जो बूस्टअप है ना, मोरल बूस्टअप है, वो इट इज 1000% बढ़ गया है। 1000% बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल सही है सर, मैं यही बताना चाह रहा था और मैं ये देखना भी चाह रहा था कि कम्युनिटी में क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की जो एनर्जी वाली बातें हैं वो कर सकें, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर लोग आज भी प्रॉब्लम में उलझे पड़े हुए हैं, उनको अभी भी नहीं दिख रहा है कि यार कंपनी ऐसी है जो आज नकल करेगी। जो लोग लंबे समय से मुझे सुनते आ रहे हैं उनको पता है, मैंने सबको बताया हुआ है कि यहाँ अनाउंसमेंट खरगोश की स्पीड में होता है, काम होता है कछुए की स्पीड में, लेकिन काम नहीं होता है कोई नहीं बोलेगा। काम होता है, देर सवेर होता है उसमें, लेकिन क्या है उसमें भी सुधार हुई है। जो पुरानी टीम थी वो लोग के अंदर नेग्लिजेंसी ज्यादा थी या पता नहीं क्या माइंडसेट था, तो जब लोगों कंपनी को लगा, और हम लोगों ने एक बार बहुत तगड़ा से यहाँ पे अपोज कर दिया कि तमाशा बना रखा है आप लोगों ने हम लोगों की इज्जत का, ठीक है। तो जाकर के पूरा वो स्टाफ फायर्ड हुआ है, 70% 75% लोग यहाँ से एम्प्लॉइज को हटा दिए गए, ठीक है। उस समय भी मार्केट में एक मैसेज आ गया कि इनोवेशन फैक्ट्री वाइंड अप कर रही है, लेकिन आज भी इनोवेशन फैक्ट्री वहीं खड़ी है, ठीक है। तो गलत चीजों को प्रचार करने में लोगों को बड़ा आनंद आता है, लेकिन मजे की बात क्या आनंद आता है, और फ्लोट भी बहुत जल्दी होती है। अच्छी चीज को फ्लोट करना हो तो मार्केट में जाती नहीं है, आगे बढ़ती नहीं है। नहीं, अच्छा न्यूज आपके पास है कि स्वैप कर लीजिए तो वो कोई नहीं बताएगा, वो कहेगा भले इसका बर्बाद होता कि मेरे साथ मिलकर ये भी कल गाली दे, ठीक है। वो जान रहा है कि इसके पास है, लेकिन वो बताएगा नहीं उसको भाई कर लीजिए, ठीक है। चाहे कि भाई हर तरह से लोगों को अपने टाइप की कम्युनिटी चाहिए ना, जी सर, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, आपके थ्रू एक मैसेज देना चाह रहा हूँ सभी लोगों को, जितने भी भाई लोग 700-800 लोग 900 लोग जुड़े हैं, अब एक बार थोड़ा सा या 20-20 लोगों को भी मोटिवेट कर पाए ना, 2-2 लोगों को भी मोटिवेट कर जाए ना, विद इन अ वीक हमारा कारवां इतना बड़ा हो जाएगा। और जिस प्रकार का आज की डेट में मूवमेंट चल रहा है, यू पीपल वर्क, आप लोग जिस तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हैं वहां पे बैठ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपनी अच्छी को छोड़ के वहां पे 24/7 काम कर रहे हैं, ओनली फॉर द कम्युनिटी। सभी लोगों के, तभी लोग सक्सेस हो गए, कंपनी सक्सेस होगी, हम भी तभी सक्सेस हो गए, जो आपने पहले भी बोला था। तो सब लोग क्वेश्चन मतलब क्वेरी को छोड़ के सॉल्यूशन पे, अपना सॉल्यूशन निकालने के पे सोचे, तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हमारे पास इतना बड़ा कारवां बन गया है, ये लोगों का सपना रहता है इतना बड़ा सिस्टम बनने में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सॉरी बहुत ज्यादा टाइम। नहीं, बहुत मजा है आपके साथ बात करके, इतनी एनर्जी आप लोग जैसे लोगों से बात करके हम लोग को भी थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है ना। चले, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। नेक्स्ट वन, जयंत कुमार जी, आप अनम्यूटेड हैं, बोलिए। जयंत जी, माइक अनम्यूट हो गया सर जी। गुड आफ्टरनून, बताएं। आवाज आपका नेटवर्क साफ नहीं दे रहा आपका। बिल आप नेटवर्क से बिल आप नेटवर्क से जब सर बिल आप वॉलेट में जब ट्रांसफर किया हूँ, तो बहुत सारा मतलब बहुत सारा वॉलेट बना करके ट्रांसफर, तो क्या सर वो सारे एक वॉलेट में ट्रांसफर कर ले, या से जितना वॉलेट है उतना वॉलेट में रखे? ये आपकी मर्जी, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, अपनी सुविधा अनुसार देखें आप। इस तरह का कोई गाइड हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, आप सबको एक जगह करके स्वैप कर लें, ये मैं बता सकता हूँ। फिर उसको कितने जगह में रखना है वो आपकी मर्जी, ठीक है। नहीं, अभी जो बिल आप डैप में जो जाएगा, तो जितना वॉलेट में रखा हूँ उसी हिसाब से सारे वॉलेट अलग अलग प्रकार से जाएगा क्या? अगर अलग अलग वॉलेट में रखेंगे तो हर वॉलेट से विड्रॉ करने के लिए आपको $1.5 या $3 का फंड लगेगा। ये आप समझ लें कि जितना ज्यादा वॉलेट में आप रखेंगे उतना ज्यादा, ऑन एवरेज $22.5 का हिसाब जोड़ लीजिएगा,
ठीक है, जी ये सर। बात समझ में और आई? बाकी सर बिल ऑफ डेप, हाँ सर, बाकी सर बिल ऑफ डेप में जो ईमेल एड्रेस बिल ऑफ- मैंने वेरीफाई किया हूँ, डेप में तो वो दिखा नहीं रहा है जो कौन सा, मतलब मेरे पास 2 कोई ईमेल नहीं, कोई आईडी नहीं। है, लेकिन दिखा नहीं रहा अरे है। कोई बात नहीं, दिख जाएगा। 1-2 अपडेट आएंगे, उसमें भी दिख जाएगा, क्योंकि उसमें एड्रेस भी ऐड होना है और ईमेल भी शो करेगा, वो कर जाएगा, उसके लिए चिंता मत करें। ठीक है, वेरीफाई जरूर कर लें। ठीक है, आपका गारंटी हुआ होना चाहिए कि हाँ भाई आपने ईमेल अपना वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, अभी तो सारे वॉलेट का जो मतलब जितना बिल ऑफ टोकन है वो एक वॉलेट में तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है सर। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा ट्रांसफर ना? अभी तो इसका जवाब तो बिल्कुल नहीं देंगे, इसका अभी नहीं। जवाब बिल्कुल नहीं देंगे। ये सब चीज अपने अप्लायंस से बात किया कीजिए, इतनी छोटी छोटी चीजों को समझाना इतना टाइम नहीं होता है। हाँ जी नदीम जी, आप अनम्यूटेड हैं। साहब नमस्कार। नमस्कार कितने बात हुई, कैसे हैं सब? बढ़िया जी जी, दुबई बढ़िया। भी थोड़ा घूम लिया करें, थोड़ा सा दुबई गए हुए हैं, थोड़ा दुबई भी घूम लिए करें, बड़ी खूबसूरत शहर है, थोड़ा सा मिजाज फ्रेश हो जाएगा, इन सारे निगेटिव लोगों से दूर हो जाइएगा। नहीं, आप लोगों को पता नहीं चला आज तक कि कोई निगेटिव चीज हमको निगेटिव कर ही नहीं पाती है। इसीलिए तो दुबई ठीक है। पहुंचे हैं। भाई हम लोग ठहरे मास्टर साहब आदमी, और सिंपल सा फार्मूला है कि मैंने अपने को 0 बना रखा है। ठीक है, अब मेरे से आकर के अगर 1 लाख भी टकराएगा तो भी 0 हो जाएगा, और 0 भी आकर टकराएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अपने आप को भैया 0 बना रखा है, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए और बताइए। चीजें तो अच्छी नजर आ रही हैं, बस इंतजार है। अब तो इंतजार का फल कितना मीठा होता है ना। बस इंतजार है कि ये 5 प्रोजेक्ट में से तो 4 तो बहुत मतलब धांसू प्रोजेक्ट नजर आ रही है मुझे। एक तो आपका एक्सचेंज ऑन, दूसरा आपका इंश्योर ट्रेड, तीसरा आपका ये टाइम टू ट्रेवल, चौथा आपका गोट एआई। ये अगर जो यूटिलिटी की बातें कर रहे हैं हम, या जो स्क्रीनशॉट साहब ने दिखाए थे, खान साहब ने जो दिखाए थे, अगर वो हो गए ना तो मार्केट में आग तो बहुत कम हो जाएगा, आग बोलना बहुत कम होगा। सिर्फ एक चीज का डाउट था साहब, एक चीज का डाउट था कि जैसा आपने बोला कि जो भी फंड जो है वो हम वहां डिपॉजिट किए, उसको 15 प्रोजेक्ट में इक्वली डिवाइड होके आया। ठीक है, ये 15 लाख कॉइन मान लीजिए हमने डाला, 1-1 लाख आपका एक वॉलेट में आ गया। एक कैलकुलेशन मुझे समझ में आ रही है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे? हाँ बताएं ना, आपके साथ बहुत से लोगों का क्लियर होगा, बताएं। मार्केट में सप्लाई आज के डेट में कम बेस 15 बिलियन के करीब में है। ठीक है, मान के चलते हैं कि 10 बिलियन लोगों ने BLV से BLV2 में स्वैप के लिए डाला, एक लमसम नंबर लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, तो 10 बिलियन में से ये इक्वली 15 जगह गया, तो 6 बिलियन जो है वो लव वॉलेट में भी आया। ठीक है, हाँ, बाकी आप समझ गए। लव वॉलेट में 6 बिलियन आया। सारे तो इतने अच्छे समझदार हैं नहीं कि वो एक्सचेंज ऑन, गोट एआई, टाइम टू ट्रेवल, इंश्योर ट्रेडिंग की वैल्यू समझेंगे, क्योंकि वहां डबल ट्रिपल हो रहा है। कुछ ऐसे इडियट्स भी हैं, ठीक है, को समझ में नहीं आएगी प्रोजेक्ट और BLD का फ्यूचर। ठीक है, या जो $100 के हर प्रोजेक्ट में हर महीने लग रहा है, वो ले जाकर जो डंप करेंगे उसका प्रोटेक्शन कैसे कर पाएंगे, वो थोड़ा सा डाउट आ रहा है सर। वहां थोड़ा यार नदीम भाई समझें, आप मार्केट में चेक करें ना, जितनी सप्लाई आपकी है उतनी सप्लाई के साथ कितने कितने टोकन है मार्केट में। ठीक है ना, वो छोड़ देखिए, और उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है, और वो कहाँ सस्टेन कर रहे हैं देख लें एक बार। तो क्या है कि अचानक आप डंप देख सकते हैं कि हाँ भाई कुछ चीजें नीचे चली गई। ठीक है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग जो है ना, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी और लोग जो देखने वाले हैं देखते रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है ना कि अपने हिसाब से आप अपने दायरे के हिसाब से देख रहे हैं। अभी आपसे पहले जो भाई बोल रहे थे ना, जरा उनके शब्द याद करें। ठीक है, आज हम लोग 1,46,47 लाख की कम्युनिटी है। इतनी बड़ी कम्युनिटी होना भी छोटी बात नहीं होती है। और जब मोमेंटम बनता है ना, कहते हैं ना, जब भीड़ की मार पड़ती है ना, तो फिर उसमें बचाने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, जब लोगों को आज की डेट में नदीम जी बताएं, किसको पैसा पसंद नहीं है? है कोई ऐसा इंसान जिसको पता चलेगा कि यहाँ से इनकम हो रही है, नहीं आएगा पैसा कमाने?
वो तो ठीक मसला है। तो जब प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, उसके बेनिफिट लोग देख रहे होंगे, फिर पता चल रहा होगा कि कहीं कम रेट में बीएलबी मिल रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है बीएलडी में, तो लोग उठाएंगे नहीं उसको। ठीक है। और जब वो समय खत्म हो जाएगा कन्वर्ट करने वाला, उसके बाद अगर मान लेते हैं कि आपके पास बीएलडी रिलीज हो रहा है 10% पर मंथ, ठीक है, तो उस समय लोग बाय नहीं करेंगे। उनको स्टेकिंग में नहीं आनी, उसको यूटिलिटी में नहीं जानी है, उनको 15% कैशबैक नहीं चाहिए, उनको तमाम बेनिफिट अच्छा नहीं लगेगा। क्या लगता है आप? अगर 10% मान लीजिए यार नदीम भाई, मैं यही मानता हूँ 2 लाइन की बात, कि हर व्यक्ति समझदार होते हैं और हर आदमी को पैसा कमाना अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं? इसको कुछ काट सकते हैं कोई? ना पैसा तो सबको बस चाहिए। प्रॉफिट दिखनी चाहिए। अरे भैया नदीम यार भाई, सबको अपने मतलब की चीज दिखनी चाहिए। वो जिस दिन दिख गई ना, फिर आपके कहने से कोई नहीं रुकने वाला है। ठीक है, थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। तो आप क्यों इंटरप्ट करेंगे आप? जैसा कि अभी पेनल्टी लगेगा आपको। मैंने आज एक विचार किया था, अरे रुके, मैंने आज एक विचार किया था, कल से लागू करते हैं कि अब हैंड रेट उसी के लिए उन्हीं लोगों के लिए जाएंगे जो मेरे एड्रेस पे फंड भेजेगा। ठीक है, वो डिसाइड कर लेंगे हम लोग नहीं करेंगे कि डीएलवी देना है कि बीएफ ऐसे। ठीक है, एड्रेस डालेंगे चैट बॉक्स में, वही जो बोलेगा कि हाँ भाई मैंने फंड भेजा है, उसी का हैंड रेट लिया जाएगा। नहीं, हमने इसलिए थोड़ा इंटरप्ट किया आपको कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपके एप्लीकेशन में आप लोगों को अपना ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो अभी सब अपनी एप्लीकेशन खोल के चेक कर ले, ईमेल आ चुका है। खत्म कर दिया आप लोगों ने। आ चुका था साहब, इससे पहले ही ईमेल आ चुका था, ये अभी नहीं आया है। आप लोग शायद ध्यान, इससे पहले ही हाँ अभी शो करने लग गया था, अपडेट भी शो कर गया है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो अभी के अपडेट के बाद आपका ईमेल शो कर रहा है। तो बहुत से लोगों की जो ये शिकायत थी कि मैंने कौन सा ईमेल डाल के वेरीफाई कर दिया है मुझे नहीं पता है, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, थैंक यू। चलिए, आपको इंटरप्ट करने के लिए धन्यवाद। कब मुलाकात हो रही है? अगली मीटिंग मोटा मोटी टेंटेटिव, बड़े रिचार्ज अप होने का उनसे बेटर और कोई है नहीं दुनिया में जो रिचार्ज करते हैं हमें। आप लोगों के डायलॉग सुने जा रहे हैं। अच्छा, हमारे डायलॉग सुने जा रहे हैं। कब आ रहे हैं सर? उमर सर कब आ रहे हैं? भाई जरा स्क्रीन देख लें एक बार अपना, फिर दिखेगा आपको। अच्छा, स्क्रीन भी देख लेते हैं। देख लें। देखा आप लोगों ने? हैंडरेज वाला एरिया हटा करके मेन एरिया वहां देख लें। ठीक है, चलिए। परदेसी जी भी हैं। हाँ, परदेसी जी भी हैं, संजीव जी भी हैं, सब हम लोग। ठीक है, चलिए सर, ओके। तो भाई आप समझ लें कि जो चीजें होने वाली है ना, वो तो कल शाम को ही पता चलेगा। और आज शाम के हवाले से जो मुझे एक वैधानिक चेतावनी देनी थी, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। जल्दबाजी नहीं करेंगे, बड़ा फंड नहीं डालेंगे, आराम से चेक करते हुए देख के काम करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, क्या नाम है? वेदांश पांडे, अनम्यूटेड भाई। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी, बताएं। सर मेरी क्वेरी थी सर, मेरा सर बिलअप ऐप की सर मेरा ऐप लॉग आउट हो गया था, तो हम उसमें वेरीफाइड ईमेल अपनी डाल रहे थे, लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा मेरा 1 वीक से। कोई नहीं, अभी ट्राई करें, हो सकता हो जाए, क्योंकि अब ईमेल आ गया है। तो अपडेट करके अभी दोबारा ट्राई किया हमने, अपडेट करके रिसेंटली बस अभी 10 मिनट पहले ट्राई किया, मेरा नहीं हो रहा है, फिर से नहीं हो रहा है। एक बार टेलीग्राम वाले ऐप के साथ लॉगिन करने की कोशिश करें। सर बॉट भी लॉग आउट हो गया है सर। आपको कंपनी से मुश्ताक सर कुछ भिजवाई थी। ओके, तो फिर से भिजवा दें, मैं बात कर लूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। फजल उर रहमान अनम्यूटेड है। हेलो सर। हेलो, बताएं सर, अल्लाह के फजल से सब ठीक है? खैरियत है सर। सर ये अभी जो नदीम भाई ने बताया कि 17 बिलियन तकरीबन अभी मार्केट में सप्लाई है BLV 2.0 की,
तो ये कह रहे हैं कि ये तो फिर डिवाइड होगा तो मार्केट में डंप आएगी 6 बिलियन। तो 6 बिलियन कैसे आएगी? 17 है उसमें से तकरीबन कुछ लोग जो है कि प्राइवेट की बोल गए तो कुछ और सुने ना यार फजल भाई सुने। क्रिप्टो इंडस्ट्री में जब आपकी कम्युनिटी इतनी बड़ी हो ना तो ये मान लें कि सबके थाउट एक साथ एक जैसे नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है। और यही क्रिप्टो इंडस्ट्री का बिजनेस है। तो खामखा की चीजों में अपनी अकल ना लगाएं यार। आप समझ लें कि कोई बंदा 4 साल से कंपनी चला रहा है, लोगों को प्रॉफिट दे रहा है, चीजों को संभाल रहा है, उनके पास अकल नहीं होगा क्या? जी क्यों टेंशन लेते हैं? अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जो करना है करें। लोग अभी $1.5 में भी क्या कहते हैं BFIC बेच रहे थे, आज वो लगभग अभी $2 के आसपास पहुंच गया है। तो अगर वो कल $25 पे चला जाएगा तो फिर लोग रोना पीटना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब उन्होंने $1.5 पे क्यों बेचा? क्योंकि कुछ लोगों ने उनको कहा होगा कि यहाँ से जितना निकल सकता है निकाल लो, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। लेकिन यार बहुत सी चीजें होती है, आप सब लोग सबके सब गवाह हैं, सबूत हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसकी मार्केट में कॉपी हुई कि नहीं हुई। जी बिल्कुल, हजारों, ठीक है। तो यार जो आइडिया का सेंटर है, जहां से आइडिया ले लेकर के दुनिया एक दो प्रोजेक्ट चला रही है, जो आइडिया का सेंटर है वो बेवकूफ होकर बैठ जाएगा क्या? मत करें चिंता आप लोग। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। अभी कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं, सर ऐसा करें कि BLV2 और BLD 50-50 कर लें, ठीक है, कि आधा रख लेते हैं BLV2, आधा को कन्वर्ट करेंगे BLD में, ठीक है। तो अगर 17 बिलियन की सप्लाई थी तो आधा ऐसे हो जाएगी, अगर ऐसे लोग सोचने लग जाएंगे तो। ठीक है। तो ये यार डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की चीजें सोच रहे होते हैं, ठीक है। उनको समझ में आता है कि यार कल को BLV2 भी बर्न होता चला जाएगा, BLV2 की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो BLV का रेट भी तो ऊपर चला जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि हम अपना कुछ फंड BLV2 में ही रोक लें, कुछ लोग चाहते हैं कि BLD का भी आनंद लें। तो सोच सबकी अलग अलग है, उसमें हम आज बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। चलिए, थैंक यू। बोलिए जल्दी से बोलिए। ये बिलावट ऐप में जो अभी तकरीबन 7 क्राइटेरिया लेवल 1 के तकरीबन मेरे डाउनलाइन में कुछ लोगों के पूरे हुए, लेकिन लेवल 2 जो है 400 वाला वो अभी कलरफुल नहीं हो रहा। अच्छा, तो उसके लिए 20 तारीख तक का टाइम दिया गया है। 20 तारीख तक आप लोग अपने अपने चीजों को अपडेट कर लें, ठीक है। फाइनल जो डाटा लिया जाएगा वो 20 तारीख को लिया जाएगा, तो 19 तक चीजों को अपडेट कर दें, ठीक है। 20 के चक्कर में एकदम ना रहा करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू। लास्ट डेट के चक्करों से बचा करें। जी सुमन गुप्ता जी, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। सर बोल रहे हैं सर, जो बिल ऑफ डेप्थ का मतलब क्राइटेरिया है सर, तो कुछ दिन पहले आप मीटिंग में बोले थे कि वो क्या कहते हैं, जो खाली आप रेफर पर फोकस कीजिए, बाकी गेम और वो कार्ड खरीदने पर उतना फोकस मत कीजिए सर। हम लोग तो सर रेफर पे किए, लगभग 200-250 रेफर 200 हुए हैं, लेकिन अब आगे वो क्राइटेरिया पूरा करने के लिए उसमें कार्ड और गोल्ड कप खरीदने के लिए बोलता है, और उसमें तो हम लोग समय दिए नहीं सर। गोल्ड कप खरीदना नहीं है भाई, गोल्ड कप तो खेल के आता है, मतलब प्ले करके। हाँ सर, हाँ तो खेल के आता है, ठीक है। तो यही चलें, कुछ लोग एक शब्द गलत बोल देते हैं तो लोग उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, तो खैर कोई नहीं, आप जितना कर सकते हैं कर लें, ठीक है। अभी भी आपके पास आज कितना तारीख हो गया? 18। चलिए कल तक डेट है। गोल्ड कप में कर लिया सर, जो क्राइटेरिया मेरा 100 गोल्ड कप था, लेकिन वो जो इन्वेस्ट कार्ड है वो पर लेवल 20 करने का, वो तो अब सर पर आवर इनकम मैंने बढ़ाया नहीं था, तो नहीं कर पा रहा हूँ सर। रेफर पर हम लोग थे ज्यादा फोकस, मीटिंग ज्यादा हम लोग घूम के किए कि रेफर हो जाए, ज्यादा कैंडिडेट हम लोग का जुटे, फिर अपने। अच्छा कोई बात नहीं, अगर सुनिए ना, मैं ऐसे ही लोगों को सलाह देता हूँ कभी कभी कि अगर आपने बड़ी मेहनत की और आपको लगता है कि उम्मीद के अनुसार फल नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत फंड लगा करके BLV खरीद लीजिए चुपचाप से, ठीक है। हल्ला मत कीजिएगा। इतने लोग सुन लिए, बताइए अब क्या चुपचाप से बोलेंगे हम, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, देखें बाकी तो सर हैं, जहां तक कंसीडर हो पाएगा किया जाएगा, लेकिन रेफरल और सोशल मीडिया फॉलो पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है,
ठीक है। जैसे सर कोई ज्यादा रेफर किया तो वो ज्यादा फोकस कम्युनिटी जोड़ने पे था, इस सब प्लान को उतना ध्यान दिया नहीं भाई, तो आप ऐसे नहीं सोचते हैं। अगर कुछ टारगेट आपको पहले से दिया गया है तो उसको देखना है। ऐसा नहीं है ना कि हम रोटी बना लेंगे ढेर सारा और सब्जी बनाएंगे नहीं तो कैसे खाएंगे। अगर हम रोटी बनाने में टाइम लगा रहे हैं तो सब्जी बनाने का भी टाइम तो निकालना पड़ेगा। कि बोलेंगे हमको रोटी बनाने में लगना ना यार सुमन जी यार समझा करें। ठीक है, कुछ चीजें बताई गई हैं तो उसको अच्छे व्यू मिल रहे। हम ये नहीं कर सकते कि यार रोटी बनाएंगे रात में रोटी बनाते रहेंगे सब्जी नहीं बनाएंगे तो कैसे खाएंगे। सिर्फ रोटी खाने से काम चलेगा। जहां तक कर सकते हैं करें, बाकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलें, थैंक यू। हाँ जी भाई, ये नंबर वाले भाई साहब को तो मैं म्यूट नहीं करने वाला, सॉरी। हाँ शमशेर अली जी आप अनम्यूटेड हैं, नाम से आए भाई जी। शमशेर अली माइक अनम्यूट करें। भाई नमस्कार। नमस्कार सर, मेरी समस्या एक ही है कि मेरा ऐप जो दूसरे की आईडी ओपन हो जा रही है, उसकी बड़ी समस्या है। चलिए ठीक है, तो उसको मैंने अपनी आईडी लॉगिन करें, दूसरे की आईडी क्यों करेंगे। नहीं, डाउनलोड करने के बाद जब ओपन करते हैं ना तो दूसरे की आईडी ओपन हो जाती है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसमें दिक्कत ये है कि सर मान लीजिए लव वॉलेट में फंड है। अरे वो सुनिए मैं बता रहे हैं, वो समस्या है सिर्फ ओप्पो और वीवो वाले फोन में। ठीक है, हाँ उसकी जो सिक्योरिटी एरिया है वो कमजोर है, इस वजह से ये कंपनी के एरर्स नहीं है, वो एरर है फोन के थ्रू। ठीक है, तो चलिए, चूंकि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, कुछ लंबा प्रोजेक्ट रहता तो उस पर भी काम होता, उसको दूर किया जाता, बट ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, 2 दिन में खत्म कहानी। ठीक है, तो अब कल की मीटिंग के बाद देखेंगे आगे क्या होने वाला है। सर करने का मतलब ये है जैसे लव वॉलेट में अपना फंड है, हमको बाद में जो है जी तो लव वॉलेट से अपने सारा फंड अपने बिल ऐप में हम कन्वर्ट करेंगे BLD के लिए, उसमें अपना बिल ऐप हो ही नहीं पा रहा तो नहीं। हाँ तो अगर अपना खुलेगा तो ठीक है, नहीं खुलेगा तो मत ट्रांसफर कीजिएगा, नहीं तो किसी और के पास चला जाएगा आपका फंड, फिर अलग समस्या शुरू होगी। तो पहले अपने अपलाइन के थ्रू आप मैसेज करवा लीजिए कि आपका जो अगर एरर फिक्स हो सकता होगा, अगर ये नहीं ठीक होता है नॉर्मली, अगर 1% भी कहीं चांस हो तो हो सकता है आप ईमेल अगर वेरीफाई करें तो फिर जाकर के जो मिनी ऐप है टेलीग्राम वाला वहां पे जाकर करें। ठीक है, सिंपल यहाँ से मत करें। बिल ऐप को हमने आईफोन में ओपन तो करवा दिया, अब लव वॉलेट को उसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं और अपना जो है बिल ऑफ नेटवर्क का जो प्राइवेट की था वहां पेस्ट कर रहे हैं तो फिर फंड नहीं शो कर रहा है। लव वॉलेट था अपना, लव वॉलेट हमने एप्पल में भी डाल दिया। सॉरी, वेरी सॉरी, इतना ढेर सारा प्रॉब्लम एक साथ नहीं सुन सकते यार, मेरा भी दिमाग हैंग हो जाएगा। ठीक है, और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने शुरू में बताया था लोगों को मेटामास्क बनाएं, मेटामास्क की प्राइवेट की से उठा करके जितना लव वॉलेट इंपोर्ट करना है करें। ठीक है, अगर इससे हट के आप लोगों ने काम किया है मैं नहीं तो जवाब दे पाऊंगा भाई। हाँ जी एम कुमार जी आप अनम्यूटेड है, बताएं। एम कुमार, 1 घंटा हो गया, ज्यादा हो गया। ओके, बी लव लाइफ लास्ट वन, इसके बाद मैं आप लोगों के हैंड रेज नहीं ले पाऊंगा। हाँ जी बी लव लाइफ। हेलो सर। बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ मनोरंजन बोल रहा हूँ सर। ये जो एक प्रॉब्लम था मेरा सर, ये लव वॉलेट में सर अपना फंड था वो शो नहीं हो रहा है सर। यार लव वॉलेट में फंड शो नहीं कर रहा है तो उसमें हम क्या करें बताया आप मुझे। उसका रिकवरी केस सर हमने बोला है लेकिन उसमें फंड शो ही नहीं हो रहा है। सुनिए, सीखिए, सीखना जरूरी है कि अगर कोई भी वॉलेट आप बनाते हैं, ठीक है, तो उसका एक एड्रेस होता है, एक की होती है प्राइवेट की को अपने पास रखना होता है और एड्रेस को आप पब्लिक यूज कर सकते हैं। उस पब्लिक वाला जो एड्रेस है, डिपॉजिट वाला एड्रेस नॉर्मली जिसको आप लोग कहते हैं, उसको ले जाकर के ब्लॉकचेन पे सर्च कर लीजिए, वहां फंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और अगर नहीं दिख रहा है तो बहुत से होनहार लीडरों ने, अपलाइन ने लोगों के फंड इधर उधर किए हैं। ठीक है, तो मत बोलवाइए, ये सब चीज हमको बोलने में अच्छा नहीं लगता। ठीक है सर, नवीन सर के पास गए थे सब चेक करवाने के लिए। तो ठीक है, नवीन सर बड़े अच्छे लीडर हैं, आपको उनके साथ आप कम्युनिकेट कीजिए, इससे ज्यादा भी हम कुछ नहीं बोल सकते आपको। ठीक है, चलिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा सर बैठे हुए हैं, कुछ और बातों पे डिस्कशन करना है, तो अभी की मीटिंग के लिए हम लोग यहाँ वाइंड अप करते हैं
और उम्मीद करते हैं कि आज रात में जो इतिहास रचा जाएगा, कई लोगों की दिल की धड़कनें, कई लोगों की ख्वाहिशें, बहुत सी चीजें पूरी होंगी और ये यहाँ से एक ऐसा रास्ता निकलेगा जहां से हम सब लोग मिल करके एक लॉन्ग टर्म तक बिजनेसमैन की तरह इनकम करेंगे, नेटवर्किंग वाले उस कॉन्सेप्ट से हट करके, जहां दूसरे को बर्बाद करके आगे बढ़ने वाला कॉन्सेप्ट चलाया जाता है। इस तरह के एजेंडे से बाहर निकल करके एक दूसरे को सहयोग करते हुए सक्सेसफुल बनने का जो रास्ता निकलता है अगर कहीं आप लोगों के पास, तो एक दूसरे को हेल्प करते हुए सक्सेसफुल वाले रास्ते को प्रेफर करें, क्योंकि किसी को बदनाम करके, किसी को कंप्लेन करके निकलना तो हर कोई चाहता है कि भाई लंगड़ी लगा देंगे तो हम फर्स्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है जीवन में। तो एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और अभी चूंकि हम लोगों की एक मीटिंग है तो हम लोग फिर बाद में बात